स्वभावतः चंचल होता है। विचलन या उच्च वचन इसकी प्रमुख विशेषता है। ये जो विचलन है इस अवधान की मेन क्वालिटी है, यानी उसको भटकना। इसीलिए कहते हैं मन एक चंचल है, इसको रोकिए, कंसंट्रेट कीजिए। खासकर पढ़ने के मामले विद्यार्थियों से कहा जाता है कि आप कंसंट्रेट होकर पढ़िए, अपने मस्तिष्क को रोकते हुए पढ़िए, दाएं बाएं या कहीं और को मत भटकने दीजिए, ताकि आप अच्छे से याद कर सकें। यदि किसी वस्तु पर हमारा ध्यान पूर्णतः केंद्रित है तो हमें उसका स्पष्ट ज्ञान होगा, और अवधान केंद्रीकरण में कमी आने पर ज्ञान स्पष्टता भी कम हो जाएगी। सिंपल है, अगर हमारी कंसंट्रेशन अच्छी है तो हमारी ग्रेस्पिंग पावर अच्छी होगी, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव आएगा। कब? जब हमारी कंसंट्रेशन अच्छी है, पॉजिटिव है। और अगर कंसंट्रेशन हमारी निगेटिव है तो रिजल्ट हमारा निगेटिव आएगा। ये चीज़ हम जान लें। इसके बाद आप देखिए, ये कह रहे हैं यदि वातावरण में विद्यमान उद्दीपक स्थिर है तो भी हमारा ध्यान उन पर प्रारंभ से अंत तक एक समान केंद्रित नहीं रहेगा। यानी कि इस पूरे वातावरण में, क्लाइमेट में, यदि हम कोई इस फिक्स चीज़ को ले लें तब भी हमारा ध्यान स्पष्ट नहीं रह पाएगा। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, अर्थात अवधान केंद्रीकरण में या वृद्धि या परिवर्तन होता रहता है। मान लीजिए हम कुछ देर इस बोर्ड पर ध्यान दें तो हमारा ध्यान कभी इस बोर्ड के बॉर्डर पर जाएगा, कभी इस बोर्ड के कॉर्नर्स पर जाएगा, कभी दो होल्डर्स पर जाएगा, कभी इस वाइट शीट पर जाएगा, कभी इस लिखे हुए पर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान एकाग्रचित नहीं है। और अगर एकाग्रचित है तो हमारा ना बोर्ड पर जाएगा, ना होल्डर्स पर जाएगा, ना कॉर्नर्स पर जाएगा, इस राइटिंग पर और हमारी वॉइस पर जाएगा, ताकि हम इसको समझ सकें। इसको वुडवर्थ और स्कोलबर्ग ने कहा 1954 में, ये मैं लिखा भी है। इन्होंने इस पर काम भी किया है। ज़्यादातर काम जो किया रच और वुडवर्थ, स्कोलबर्ग ने किया है, बोरिंग ने किया है 1930 में, बिलिंग्स ने किया 1914 में। तो वुडवर्थ मॉडर्न इंग्लिश वर्जन में क्या कहा? स्टिमुलस और स्टिमुली remaining constant for same time, sometime the response is likely to fluctuate